जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडुटेरिया बिहार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 का यहाँ पे सेट देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका देखें तो 15 इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल यहाँ पे है। यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका 13 तक के सेट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 14 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। यहाँ पे आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, ये आपका 14 नंबर सेट है। 2 घंटे इसमें समय, टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे 200 और 100 क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो ये सी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों। यहाँ पे आपका उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है और भुगतान संतुलन की समस्या का तात्कालिक निदान हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को यहाँ पे इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को यहाँ पे इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, विनिवेश। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर कि बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 9। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, 55%। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित यहाँ पे तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? यहाँ पे 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित यहाँ पे तापस मजूमदार इस यहाँ पे समिति का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, शिक्षा से। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है ACE2 क्या है? ACE2 क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, प्रोटीन। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि DRDO ने भारतीय सेना के लिए स्वत नामक सिस्टम लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? DRDO ने भारतीय सेना के स्वत नामक सिस्टम लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, मोबाइल ब्रिज सिस्टम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर, नीति आयोग। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, इजराइल एवं लेबनान। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर कि अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में किससे है? अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में किससे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यौन से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पे कि एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, 12 वर्ष। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर कि आखेट अभियान का संबंध निम्न में किससे है? आखेट अभियान का संबंध निम्न में किससे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर, यहाँ पे बलबन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 14 नंबर
कि विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा निम्न में क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में क्या थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर तेलुगु। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर यहाँ पे कि सैंधव सभ्यता स्थल सूतकांगेडोर निम्न में किस नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता स्थल सूतकांगेडोर निम्न में किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे दासक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर अशोक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर कि संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे राजा राम। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा 1831। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस यहाँ पे क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा था कि यहाँ पे कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर अरविंद घोष। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर यहाँ पे कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर मोतीलाल तेजवात यहाँ पे तेजावत। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वामी आपका विरजानंद निम्न में किसके गुरु थे। स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है। युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा आपका मिलाप सही नहीं है। तो कौन सा आपका सही नहीं है तो ये आपका बी नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना यहाँ पे लिग्रो सेट का निर्माण किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रो सेट का निर्माण किया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर जापान। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर फ्रीज। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर राजस्थान। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर आपका कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर जानिक सिनर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर कि एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर बिहार। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर 8 सितंबर को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि नवदीप सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस राज्य से है। नवदीप सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर हरियाणा।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर उत्तर प्रदेश। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर बिहार। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पे है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर सावित्री जिंदल। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 2। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर आपका बंदर शेरी बेगवान। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर समर्थ भारत सक्षम सेना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर कि आपका विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है। विश्व आपका निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 15। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध यहाँ पे पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर गायक। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। बिहार में किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर आपका अररिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने राइट टू यहाँ पे डिस्कनेक्ट कानून पास किया है। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑस्ट्रेलिया। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर यहाँ पे गुलमोहर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा तो सी नंबर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका फिल करना है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, मिसप्लेट आपका बताना है क्वेश्चन, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस समूह के सभी शब्द बादल के परिवाची शब्द हो। किस समूह के सभी शब्द बादल के परिवाची शब्द हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर कि संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है। संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर विशेषता। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर कि कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है। कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है,
तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर यहाँ पे मुंह। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर नद। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर यहाँ पे कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर प्राण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर कि 2024 के जारी आंकड़ा के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है। 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 3682। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक माई वेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक माई वेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर अमिताभ कुमार। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय यहाँ पे हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं। जमी हुई गैसें, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे धूमकेतु। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 52 नंबर कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अक्षांश रेखा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर अटलांटिक महासागर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर यहाँ पे कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर भील गना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 56 नंबर यहाँ पे कि कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करता है। कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर मेघालय। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका निर्वाह कृषि। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर यहाँ पे कि किस मिट्टी को इसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी को इसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर काली मिट्टी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर की मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का यहाँ पे घटता क्रम है। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर आपका कि कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है। कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ में अर्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो ये बी नंबर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार
निम्नलिखित में कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, राज्यपाल। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, खंड डी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ और कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, 1967 ईस्वी। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? भारतीय संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया आपका विषय जोड़ा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिशें करने के लिए किया गया था? वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, चुनावी सुधार। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, भारत की संसद। आगे क्वेश्चन है 68 नंबर यहाँ पे कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को निश्चित काल के लिए यहाँ पे लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर, यहाँ पे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा, विशेष बहुमत। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर यहाँ पे कि कूलम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कूलम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य। आगे क्वेश्चन है 72 नंबर यहाँ पे कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर यहाँ पे कि किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन होता है? किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यहाँ पे समतल दर्पण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 74 नंबर यहाँ पे कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यहाँ पे स्नेहक। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और आपका अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले
प्रणोदक की व्याख्या करता है? कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और यहाँ पे अस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर, न्यूटन के गति नियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बी नंबर आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन कि किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दाब मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे टोनोमीटर। आगे क्वेश्चन है 78 नंबर यहाँ पे कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ यहाँ पे संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में एस्टीकृत रूप में पाया जाता है। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में यहाँ पे एस्टीकृत रूप में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी ने में यहाँ पे आपका ब्यूट्रिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर यहाँ पे कि एल्कोहल या फिनोल जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ और यहाँ पे ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा यहाँ पे क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? यहाँ पे एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ यहाँ पे ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर एस्टर। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर यहाँ पे कि धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। यहाँ पे धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर मैग्नीशियम। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 82 नंबर कि न्यूलैंड्स के यहाँ पे अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूलैंड्स के अष्टम नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 82 का यहाँ पे तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 83 नंबर की कौन एक यहाँ पे नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती हैं और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? कौन एक यहाँ पे नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो यहाँ पे डी नंबर रुबिडियम। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 84 नंबर यहाँ पे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? यहाँ पे टाइटेनियम यहाँ पे डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे इल्मेनाइट। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 85 नंबर कि लोहे के कीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती हैं? लोहे की कीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर भूरी। आगे क्वेश्चन 86 नंबर यहाँ पे है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। आगे क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है? लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा खंडन से।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 88 नंबर आपका कि कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके अंदर संचय होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रेगनोप्लास्ट आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे आयरन। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर 1 तथा 2 दोनों। आपका नियमित पारंपरिक यहाँ पे श्वास व्यायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अंतःश्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और यहाँ पे डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर यहाँ पे कि किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर घास। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती हैं। किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो ए नंबर तंत्रिका कोशिका। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर यहाँ पे आपका कि कौन पादप जगत द्विबीजपत्री है, पत्री और एक बीजपत्री यहाँ पे विभक्त होता है। कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे रेबीज। आगे क्वेश्चन 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों की मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पे धुंधिया और आपका धुंधला हो जाता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 96 नंबर कि 20 हरा और 15 यहाँ पे लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं तो एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 4/7 यहाँ पे। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए तथा बी यहाँ पे चालों का अनुपात 3:4 है तो एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट को तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितने समय लेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 32 मिनट। आगे क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है तो लड़के के हुए प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 21%। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु योग 45 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना तथा उस व्यक्ति तथा पुत्र की आयु का अंतर क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 27 वर्ष। आगे क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका मान आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो सी नंबर। तो यहाँ पे आपका ये सेट समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।